नवाज शरीफ को अदालत की जानिब से दी गई जो मोहलत है उसमें अदालत के रूबरू ना होने पर गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। 1 hour later. वतन पहुंचने पर गिरफ्तारी की जो क्यासराई हैं वो दम तोड़ चुकी हैं। तुझे पता नहीं हम रात के अंधेरे में लोगों को किस लिए बुलाते हैं? जलील करने के लिए। तुझे भी यहाँ जलील करने के लिए बुलाया गया है। ये भगवान क्या जुल्म है। मुल्की सियासत में आइंदा चंद हफ्तों में आखिर हो क्या जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा वतन वापस आई थी और अब जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं काफी सालों के बाद। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले को। मियां साहब तशरीफ ले आए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। मियां साहब आ जाए, हम मुंतजिर हैं। कौन आ रहा है? तेरा यार हूं मैं। नाम क्या है? तेरा यार हूं मैं। नवाज शरीफ। और ये चोर डाकू, मैं इनको नहीं कह रही बल्कि खुद एक दूसरे को हर वक्त इन अल्फाज से, इन लकब से नवाजते हैं। कोई किसी को गद्दार कहता है, कोई लुटेरा कहता है, कोई चोर कहता है, कोई डाकू कहता है। ये सदाबहार जमहूरी टोला है जो हर बार जमहूरियत को बचाने के नाम पर इकट्ठा हो जाता है अपने मुफादात के लिए, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, माजी में गालम गलौज करते हैं। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वाइन के लिए तैयार हो। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं हो सकती। नवाज शरीफ शायद वो पहला शख्स है दुनिया में जिसके ऊपर अभी तक एक जुर्म भी साबित नहीं हो सका। मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। आप दो ना। नवाज शरीफ ने 2013 में 22 घंटे की लोड शेडिंग की, गुर्बत की, महंगाई की, दहशतगर्दी की, अल्लाह ताला के फजल से। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? नाज़रीन, सियासी मैदान में बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से ये जो खवातीन क्राउड में खड़ी, इनका ख्याल रखना है शेरों, हम लफंगों की तरह नहीं है। मरियम को ठोकने का कोई इंतजाम करो। तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट। मैंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दावते खिताब देते हुए कहा था, असी ते पागल दीवाने असी ते जान तली ते रखी, तू नट नट जान बचानी है। पीछे से आवाज नहीं आई। क्या आवाज नहीं आई? तुम समझ नहीं रहे हो। करे शाबाश। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओ। यस। एक तो इनके नेताओं को भाषण देना नहीं आता, भाषण कम कॉमेडी ज्यादा लगता है। आपका नवाज शरीफ लाहौर आ गया है। तो क्या करें भैया? आओ मुझे पकड़ लो, मुझे आकर हथकड़ी लगा दो। आजा मेरे बाल में तू जाता है कहाँ? ये इनको एहसास पाकिस्तान का। जेल भी तेरा कर दे मियां सब आ जाए, मैं इंतजार करें। लेकिन एक सेकंड, नेशनल नारा ही समझ लेना आप। कौमी नारा बनाने वाले खुद नवाज शरीफ हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके वो दोस्त अहबाब है जिनको नवाज शरीफ ने बहुत नवाजा। जो कल तक गो नवाज गो कर रहे थे वो आज नवाज शरीफ को हजरत नवाज शरीफ कहते हैं, उनके कसीदे पढ़ रहे हैं। जो कल तक नवाज शरीफ के 30 सालों में किए गए गुनाह और जराइम गिनवा रहे थे, आज वो नवाज शरीफ का नाम लेने से पहले हजरत लगाना नहीं भूलते। जो लोग कल तक एक दूसरे को सड़कों पर घसीट रहे होते थे और इतने जज्बाती होकर घसीटते थे कि माइक भी तोड़ जाते थे, वो आज एक दूसरे के गले लगे होते हैं। कौन? हमें कुछ किया जाए, मक्खन शक्ल लगाया जाए, कुछ खुशामद की जाए। ना अब नवाज शरीफ चोर है, ना अब जरदारी को सड़क पर घसीटना है, ना अब किसी के खिलाफ कोई मुकदमा, ना किसी ने करप्शन की है। मुल्क पर कर्जा चढ़ा, ये जमहूरियत का हुस्न है। गरीब मजीद गरीब हो गया, ये भी जमहूरियत का हुस्न है। तालीम, सेहत जैसे बुनियादी हुकूक से आम आदमी महरूम है, तो ये भी जमहूरियत का हुस्न ही समझिए। जब जब जमहूरियत खतरे में होगी, सारे चोर डाकू इसे बचाने के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। साजिशें। नवाज शरीफ पर जजों को खरीदने के इल्जाम भी लगे। नवाज शरीफ का कोई दौर ऐसा नहीं है नाज़रीन जिसमें यह कहा जाए कि मुल्क के कर्जों में कमी आई या करप्शन का खात्मा हुआ हो हमारे मुल्क से। नवाज शरीफ के हर दौर में अगर कुछ सबसे ज्यादा तबाह हुआ तो क्या था? सरकारी इदारे। मुल्क पर सबसे ज्यादा कुछ चढ़ा तो क्या? कर्जा चढ़ा।
अवाम में सबसे ज़्यादा क्या फैला? मायूसी फैली। नवाज शरीफ की हर स्कीम यकीन जानिए फ्लॉप हुई। कर्ज उतार कर मुल्क संवारने की बात करने वाले ये नवाज शरीफ साहब जो कुछ स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं, इन्होंने ही इस मुल्क पर 30,000 अरब का ना सिर्फ कर्जा चढ़ा दिया बल्कि इस कौम को कई तबकात में ऐसे तकसीम कर दिया। इस मुल्क में 3 तबकात हैं। एक तबका कौन सा? एक तबका जो सबसे बड़ा तबका है उसे गरीब कहा जाता है। ये बड़ा मैंने क्यों कहा, जरा गौर कीजिएगा। सबसे बड़ा तबका उसे गरीब कहा जाता है। उसके बाद जो थोड़ा रो के सिसक कर चल रहा है उसे मिडिल क्लास कहा जाता है। और एक छोटा सा तबका, ये इससे भी छोटा सा तबका जिसको ना आमरीत में कोई परेशानी हुई ना जमहूरी दौर में उसका कुछ बिगाड़ा जा सका, वो है एलीट क्लास। पीटीआई के जो मुबैना तौर पे बदनीयती पर मबनी एजेंडे का इंकशाफ ये हुआ जिसमें उन सोशल मीडिया टीम्स जिन्हें पीटीआई ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना था, उसमें पीटीआई के सियासी मकासद को आगे बढ़ाने, प्रोपोगेंडा मुहिमात जैसा कि शैतानियत, गलत मालूमात, साजिशें, जाली खबरें, अवामी जज्बात को भड़काने और रियासत मुखालिफ बयानियाँ बनाने के लिए उन अकाउंट्स को इस्तेमाल किया गया। सरकारी फंड से उन सोशल मीडिया टीमों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अच्छा, ये पीटीआई का जो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा है इसमें जो शामिल 800 पहले से मौजूद अकाउंट्स थे, जब उनकी तहकीक की गई तो बड़े इंटरेस्टिंग हकाइक सामने आए। अब जरा सुनते जाइएगा। पीटीआई की तरफ कोई सियासी झुकाव था ही नहीं। तमाम जो अकाउंट्स हैं उन्होंने पीटीआई और प्रो पीटीआई मवाद पोस्ट करना शुरू कर दिया। अजीब बात है। अच्छा, और अजीब बात यह कि जी के पीटीआई का कभी कोई नजरिया नहीं था। ये एक सोची समझी साजिश थी जो कि पैसे देकर करवाई जा रही थी। इनको नहीं पता कि ये क्या है, इन्होंने साइन नहीं किया, ये इनके लिए लिखा गया है। और जो इनसे काम करवा रहे थे उनका शायद एक क्राइटेरिया नहीं था, उन्होंने इनसे साइन नहीं करवाया। तो फिर क्या जालसाजी थी, किसको दिखाने के लिए बनाई? इस पर क्या क्या लिखा है जरा सुनते जाइएगा, फिर फैसला आप खुद कर दीजिएगा। कि मैं आपको जरा सीधा बता देती हूँ कि जी हम फॉर्मल ड्रेसिंग में जाएंगे। मैं जरा उर्दू में पढ़ के सुना देती हूँ अंग्रेजी में। ये हम फॉर्मल ड्रेसिंग में जाएंगे, हम ऑफिशियल टाइमिंग्स का ख्याल रखेंगे, पंक्चुअलिटी का ख्याल रखेंगे, हम अननेसेसरी लीव्स नहीं लेंगे। वो तो लीव्स पे रहते थे, ना ऑफिस जाते थे, ना ड्रेसिंग का ख्याल क्या करना था, टाइमिंग पंक्चुअलिटी कहाँ, जब ऑफिस से नहीं था। उसके बाद जी हम लीव्स नहीं लेंगे, ज़्यादा गैर ज़रूरी वो लीव्स पे ही रहते थे। हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, हमारा गुड बिहेवियर होगा सीनियर्स के साथ, कॉलीग्स के साथ। कहाँ पर होंगे सीनियर्स, कॉलीग्स कौन थे जब थे ही नहीं। उसके अलावा जो ऑफिशियल इक्विपमेंट है हम उसका ख्याल रखेंगे, हम फ़ोन को मिसयूज़ नहीं करेंगे, बाकी जो रिसोर्स उनको मिसयूज़ नहीं करेंगे, फेक न्यूज़ को शेयर नहीं करेंगे, हम किसी को ट्रोल नहीं करेंगे, किसी को टारगेट नहीं करेंगे, स्टेट इंस्टीट्यूशन को टारगेट नहीं करेंगे, किसी इंडिविजुअल पर्सन को टारगेट नहीं करेंगे, ट्रोल नहीं करेंगे, और हम अपने तक महदूद रहेंगे, अपने टास्क तक महदूद रहेंगे। ये आप लोगों से मैं दोबारा पूछ रही हूँ, आप लोगों ने कभी ये नहीं पढ़ा और आप लोगों ने कभी ये साइन नहीं किया, आप ये पहली बार देख रहे हैं। तो नाज़रीन आप भी ज़रा देख लीजिएगा ये किसको पागल बनाने के लिए बनाया गया, लिखा गया। और जो काम कर रहे थे उन्होंने आज शायद पहली दफ़ा देखा, और जो करवा रहे थे उन्होंने कभी इनको दिखाना या इनसे साइन करवाना ज़रूरी नहीं समझा। अच्छा आ गया यार। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट।